बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटाइज वेव। क्या आप लोग किसी इमारत की सही बुनियाद रखने की अहमियत से वाकिफ़ हैं? क्या आप लोगों को ये पता है कि कोई कारोबार अच्छे तरीके से कैसे शुरू किया जाता है? क्या आप फेसबुक अकाउंट बनाने के लिहाज से तमाम टिप्स से वाकिफ़ हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए कि मैं इसमें आपको फेसबुक अकाउंट बनाना सिखाने वाला हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जीमेल अकाउंट बनाना सीखा था, लेकिन इस दफ़ा हम उसी ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए आगे फेसबुक का अकाउंट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले रुकिए, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिल सके। शुक्रिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं इस दफ़ा फिर तरीक़ाकार भी रिपीट हो जाएगा और वैसे भी हमें फेसबुक अकाउंट बनाने के दौरान इस अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो हमने लास्ट टाइम साइन इन किया था, जो हमने अकाउंट बनाया था। तो मैं उसी को साइन इन कर रहा हूँ। ये यहाँ सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है साइन इन, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और साइन इन करने के बाद जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने बताया था, ये एक विंडो ओपन हो गई है जहाँ पर मुझे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। जो ईमेल एड्रेस हमने बनाया था वो sultantraders209@gmail.com ये ईमेल एड्रेस था। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद मैंने नेक्स्ट प्रेस किया और अब यहाँ पर जो पासवर्ड हमने रखा था, जो आप लोगों ने अपने अकाउंट का रखा था, आप लोग वो टाइप करेंगे और उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। आपका इनबॉक्स ओपन होकर सामने आ जाएगा। पिछली वीडियो के बाद मेरे पास एक और सवाल भी आया था कि हम ईमेल एड्रेस से अगर भेजना चाहें किसी को ईमेल तो वो हम कैसे भेज सकते हैं। तो उसको एक दफ़ा वो मैं बताता चलूँ। तो ये यहाँ हमारे पास कंपोज का बटन है, ये लिखा हुआ है कंपोज। तो आपने कंपोज के ऊपर जब क्लिक करना है किसी को ईमेल भेजने के लिए, तो यहाँ आप जिसको ईमेल भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है। ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे अगर आपने किसी को ख़त लिखना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है। तो इसी तरह यहाँ पर आपने जिसको ईमेल भेजनी है उसका एड्रेस लिखना है। अब मैं अपना ईमेल एड्रेस ही टाइप कर लेता हूँ जो मैं आप लोगों से बार बार तज़किरा कर चुका हूँ। मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर रहा हूँ rohail_ifti@yahoo.com। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है सब्जेक्ट। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जो आपकी ईमेल को डिफ़ाइन करती हो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ फर्स्ट ईमेल और उसके बाद नीचे बॉडी में आके मैं यहाँ पर जो भी ईमेल लिखना चाहता हूँ वो लिख कर, तो उसके बाद मैं यहाँ से सेंड कर दूँगा। तो ये यहाँ इस जगह पर ये मैसेज सेंड का मैसेज आ गया। और अगर हम अपने सेंड फोल्डर में जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक ईमेल भी पड़ी हुई होगी जो कि उस टाइम और डेट वगैरह के साथ कल की तारीख में इधर डेट आना शुरू हो जाएगी और अभी फ़िलहाल यहाँ पे टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो पर ये तो एक बातों में से बात निकली। असल टॉपिक तो हमारा फेसबुक अकाउंट बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ और उसके लिए मुझे एड्रेस टाइप करना है www.facebook.com। एड्रेस मेरे पास पहले से आ रहा था तो इसलिए मैंने वहीं पर क्लिक करके तो facebook.com ओपन कर लिया। अब हम लोग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे जो हमारा बिजनेस का नाम है, वही यहाँ पर भी हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लिख रहे हैं। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आपको वीडियो का मेरे लिंक नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप मेरी वीडियो पर जाकर वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप ईमेल एड्रेस बनाते हो। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो कंपनी के नाम पे, बिज़नेस के नाम पे रखते हैं और उसका मतलब आपको फ़ायदा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर भी उसी लॉजिक के तहत हमने सुल्तान ट्रेडर्स लिखा है और अब अगले नंबर पर हमें ईमेल एड्रेस लिखना है। जो ईमेल एड्रेस हमने बनाया था लास्ट टाइम वही मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसी ईमेल एड्रेस को नीचे दोबारा टाइप करना है, तो मैं बजाय दोबारा टाइप करने के इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वो सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी आ जाए। अब यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिखा है। मैं वैसे जीमेल और फेसबुक का पासवर्ड सेम लिख रहा हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी। उसके बाद यहाँ पर फिर डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर रहा हूँ। मेल फीमेल आप लोगों ने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके यहाँ से साइन अप पर क्लिक कर देना।
जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, क्योंकि नेट एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हुए देर लगाता, तो ये अगला पेज अब ओपन हो गया और यहाँ पर एक कोड पूछ रहा है वो। तो अगर मैं ईमेल एड्रेस पे जाऊँ तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास एक ईमेल नई आ चुकी है। तो इसी बहाने किसी ईमेल को चेक करने का तरीकाकार भी बीच में आ रहा है। वैसे तो कोड मुझे सामने नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने ईमेल ओपन किया है और ये मेरा कोड यहाँ नीचे लिखा है 29675। वैसे तो मैं यहाँ क्लिक करके कन्फर्म योर अकाउंट पर क्लिक करके भी उस अकाउंट को कंफर्म कर सकता हूँ, वरना अगर आप कोड से करना चाहें तो 29675 जो है वो कोड आपको यहाँ टाइप करना है, 29675। यहाँ ऊपर भी ये कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ ऊपर भी लिखा है कॉर्नर में। तो बहरहाल अब मेरा यहाँ से अकाउंट तो वो वेरीफाई हो गया, ये अकाउंट मेरे सामने खुल गया। तो मुझे इस पेज की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरा अकाउंट सामने खुल चुका है। तो मैं यहाँ आपको एक टिप बताता चलूँ कि जब भी आप नया फेसबुक अकाउंट बनाएं तो फ़ौरन से उस अकाउंट से एक्टिविटीज़ ना स्टार्ट कर दें। ये आपको थोड़ी सारी ट्रबल में भी डाल सकता है और इवन कुछ केसेस में आपका अकाउंट जो है वो उसकी वर्किंग स्टॉप हो सकती है। तो इसलिए मेरा मशवरा यही होगा कि जब आप अकाउंट बनाएं तो उसको कुछ टाइम दें, चलने दें, और उसके बाद उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें या कोई भी डिफरेंट तरह का काम करें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे जीमेल पे हम लोग साइन इन करते हैं, तो अगर हमें फेसबुक पर लॉग आउट करना है और लॉग आउट करने के बाद दोबारा से अगर फेसबुक पे साइन इन करना है, नए सिरे से कर लेता हूँ। इस टैब को मैंने क्लोज कर दिया। मेरे पास जब फेसबुक की वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर ऊपर, वैसे तो ये आ रहा है अगेन, लेकिन मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करना है, मैंने कॉपी किया हुआ था इसलिए मैंने पेस्ट कर दिया है। और अगली टैब में यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने पासवर्ड टाइप करना है और यहाँ से मैंने लॉगिन पर क्लिक करना है। तो मेरा ईमेल एड्रेस लॉगिन होकर फेसबुक अकाउंट खुल जाएगा। एक और टिप शेयर करता चलूँ कि क्योंकि आप एक बिज़नेस बना रहे हैं तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बजाय अपनी तस्वीर लगाने के या कोई और इस तरह की तस्वीर लगाने के, आप लोगो लगाइए, अपने बिज़नेस का लोगो बनवा कर लगाइए। वैसे तो ऑनलाइन भी बन जाते हैं लोगो। अगर आप लोगों को उस मामले में हेल्प चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फ्री लोगो जो है वो बनाने की भी उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो प्रोफाइल पिक्चर है। यहाँ पर मैं ऐड फ़ोटो क्लिक करके मैंने एक लोगो बना कर रखा हुआ है। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करके तो यहाँ पे जो जिस फोल्डर के अंदर मेरा वो लोगो बना हुआ पड़ा, मैं वहाँ जाके अपने लोगो को सिलेक्ट कर लूँगा। तो वो लोगो मेरा जो है वो एज अ प्रोफाइल पिक्चर आना शुरू हो जाएगा। सिस्टम मेरा स्लो है, स्पीड मुझे भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है उसकी, और आपको भी साथ में ही करनी पड़ रही है। बहरहाल मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया है और इसको थोड़ा सा रीपोजीशन कर सकते हैं हम। ये एक्चुअली इसका बैकग्राउंड वाइट है तो इतना डिफरेंस नहीं फील हो रहा, बहरहाल किसी और में होगा तो आपको ज़रूर उसका डिफरेंस फील होगा। ये यहाँ पर एक सर्कल की शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर आपकी पिक्चर होनी चाहिए। तो मैंने ये इसको तकरीबन कोशिश करके सेंटर में रख लिया और ये मैंने इसको सेव पर क्लिक कर दिया। अब ये सुल्तान ट्रेडर्स का जो मैंने लोगो बनाया था वो यहाँ पर मेरे पास एज अ लोगो नज़र आना शुरू हो जाएगा। दोबारा बता दूं आपको कि आप लोगों ने प्लीज़ इसको जो है वो नहीं एकदम से फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेजनी नहीं स्टार्ट कर देनी इस अकाउंट से। अभी अभी बनाया, जैसे अब मिसाल देता हूँ आपको कि मैंने अकाउंट बनाने के बाद जब बीच में थोड़ा सा एक वेबसाइट पे साइन इन करने की कोशिश की तो वहाँ एरर आया कि जब नया अकाउंट बनाया जाए तो वो 60 मिनट्स के अंदर दूसरे किसी वेबसाइट पे लॉगिन नहीं हो सकता। तो इस तरह के किसी भी एरर से बचने के लिए आप लोगों को चाहिए कि अकाउंट बनाने के बाद आप लोग उसको थोड़ा सा टाइम दें और उसको सेटल होने दें। और दूसरी यहाँ पर एक टिप आप लोगों को बताता चलूँ कि ये प्रोफाइल आपने इनकम्प्लीट नहीं रहने देनी, प्रोफाइल को आपने 100% मुकम्मल करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे आपको नज़र आ रहा है 4/9 कंप्लीट, और ये नीचे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, इवन ये ऊपर जो कवर फोटो है, अगर आपको ये कवर फोटो या प्रोफाइल कंप्लीटनेस के हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग शायद खुद से कर सकेंगे। पर अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं कवर फोटो, लोगो और ये प्रोफाइल की जो कंप्लीटनेस है, इसको बेसिकली कंप्लीट करना प्रोफाइल को, इनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आपको लगता है कि ये वीडियो अगर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो प्लीज़ उससे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप लोगों की सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने का हौसला देगी। शुक्रिया।